नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एमके जैन क्लासेस में। और आज हम लोग खत्म करेंगे अपने चैप्टर को जिसका नेम है प्लांट किंगडम। और प्लांट किंगडम में आज हम पढ़ेंगे लास्ट डिवीजन ऑफ आवर किंगडम, दैट आर एंजियोस्पर्म्स। इसके साथ हमारा प्लांट किंगडम का चैप्टर खत्म हो जाएगा, जो हम बच्चों को बिल्कुल पसंद नहीं आया और ना हम इसको पढ़ना चाहते हैं। बेटा, आपकी पसंद आना ना आना कुछ मैटर नहीं करता, क्योंकि आप इस चैप्टर को इग्नोर नहीं कर सकते। आई नो बॉटनी में किसी को इंटरेस्ट नहीं होता, लेकिन बेटा क्योंकि आपके एग्जाम का आपका सिलेबस का पार्ट है, तो मार्क्स कहाँ से लाओगे? इस चैप्टर की कोरिस्पॉन्डिंग जो मार्क्स हैं वो तो हमें स्कोर करने पड़ेंगे, तो इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो इसको पढ़ने का क्या तरीका है? बड़े प्रेम भाव के साथ, बड़े आराम से, श्रद्धा नहीं कहूंगी, बड़े इंटरेस्ट के साथ आप बैठिए। जब वीडियो सुनते हैं तो पूरे अपने पूरे दिमाग के साथ कि हाँ हम एक चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, ये नहीं सोचना वी आर स्टडिंग अबाउट बॉटनी। पहले ही दिल उतारोगे तो क्या समझ में आएगा? भैया लेक्चर सुन के तो देखो। और जैसे ही आप एक लेक्चर सुनते हैं उसके बाद साथ के साथ आप क्या कोशिश करेंगे? एनसीईआरटी को पढ़ेंगे। जितना लेक्चर सुना है उसके कोरिस्पॉन्डिंग आप एनसीईआरटी पढ़ लीजिए। आप कहोगे मजा आ रहा है मैडम, अब मजा आ रहा है। क्यों? हमें एनसीईआरटी का ईच एंड एवरी सेंटेंस, ईच एंड एवरी वर्ड हमें समझ आ रहा है, तो इंटरेस्ट आपका अपने आप बनेगा। और साथ के साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट काम हमें करना है, वो इंपॉर्टेंट काम क्या है? नोट्स मेकिंग हमें साथ के साथ करनी है। वैसे तो नोट्स आपके लिए मैं भी बोर्ड पे इक्वली आपसे ज्यादा लिख रही हूँ मैं बोर्ड पे, तो मेरे लिए ही नहीं, कोई भी वीडियो इनकेस आप देख रहे हैं तो बेटा उसको सुनने के साथ साथ लिखने का भी प्रयास कीजिए, उसको लिखा कीजिए साथ के साथ, ताकि आपके कॉन्सेप्ट सुना भूल गए, लेकिन अगर उसको साथ के साथ अगर आप लिख रहे हैं तो वो फॉर एवर आपके डेटाबेस के अंदर फीड हो जाएगा। और बाद में सिर्फ ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एग्जाम आपको सिर्फ उसको क्या करना पड़ेगा? एक रिकैपिचुलेशन देनी है, सिर्फ एक टचअप। अरे आता है ना, जस्ट चीज़ों को हमें रिवाइज करना है। तो उसके लिए तो वीडियो जो ऑनलाइन वीडियो देखने का ये नहीं होता देखा है, टांग पे टांग ऊपर रखे बैठे हैं या सोफा पे बैठे हैं, लैपटॉप या हमारा मोबाइल हमारे हाथ में है या स्क्रीन के सामने बैठे हुए एंड वी आर कीप ऑन लिसनिंग लिसनिंग लिसनिंग। नो, विदाउट राइटिंग कोई फायदा नहीं है। इसीलिए जो बच्चे ऐसा करते हैं ना, वही बच्चे बाद में बोलते हैं बायो तो रट्टा वाला सब्जेक्ट है, इसको तो पढ़ना पड़ेगा, इसको तो रट्टा लगाना पड़ेगा। भैया कुछ भी नहीं है, बायो भी कॉन्सेप्ट बेस्ड है। अगर आपने उस स्टोरी को सुन लिया, अपने जहन में उतार लिया, आपको चीजें समझ में आ गई, रिलेटिबिलिटी बन गई, तो रट्टा लगाने की जरूरत कहाँ है? और रट्टे से तो कभी भी बायो पढ़ी जा ही नहीं सकती बेटा। बायो को भी समझना पड़ता है, इसके लिए भी अंडरस्टैंडिंग चाहिए। एंड यू आर दी स्टूडेंट्स ऑफ पीसीबी मेडिकल, नीट आपने एनकाउंटर करना है, तो 50% पेपर पता है ना किसका है? बायो। तो बायो के बिना आपकी नैया नहीं तर सकती है। तो उसके लिए हमें आज ही से क्या करना है? जब हम पढ़ेंगे, वेदर वी आर स्टडिंग अबाउट बॉटनी, जोलॉजी और एनी अदर टॉपिक, तो हम जो भी कर रहे हैं हम अपने स्पेशलाइज अपने लिए तो भैया एक नोट्स बनाओ ना। जिसको नहीं बनाना वो पेजिस ले लो, उन पे लिखते रहो और अपनी एनसीईआरटी के अंदर उसको चिपकाते चले जाओ। आपकी एनसीईआरटी से अच्छे नोट्स क्या है? उसी में अपनी एडिशनल पॉइंट्स, अपनी एडिशनल नॉलेज जिससे जो आपको मिल रही है उसको लिख के पूरा एक चैप्टर एक ही जगह पे अपना जो है उसको प्रिपेयर कर लीजिए कि जब एग्जाम आएंगे तो बस हमें ये पन्ने ही पलटने हैं, हमें सिर्फ चीज़ों को सिर्फ और सिर्फ एक तरह से रिकॉल करना है और कुछ भी नहीं। तो ये स्ट्रैटेजी बेटा आपको बायो में बहुत हेल्प करेगी। चीज़ों को लिखो, रिकॉर्ड में रखो, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से उनको टेब्यूलाइज करो। कितने सारे टीचर्स के आप लोग वीडियो देखते हो, इवन मैं भी कोशिश करती हूँ कि साथ के साथ आपको पूरे बोर्ड पे, मैं इसीलिए इतना लिखती हूँ कि वो एक तरह के नोट्स हैं। तो वो मेरे नहीं या किसी और टीचर के नहीं, हमें अपने नोट्स बनाने हैं, क्योंकि आप जब लिखेंगे आप उसमें दो चीज और एक्स्ट्रा ऐड करेंगे कहीं ना कहीं से। तो वो चीजें हमें बिफोर हैंड रेडी रखनी है, तभी हमारा एग्जाम में कुछ हो सकता है। अदरवाइज तो पढ़ते रहो, रोज सुनो रोज सुनो रोज भूल जाओ, रोज सुनो रोज भूल जाओ, कुछ भी नहीं बनने वाला आपका। ठीक है, चलिए लेट स्टार्ट विद द टॉपिक। एंड आवर टुडेज टॉपिक इज द स्टडी ऑफ एंजियोस्पर्म्स। क्या है हमारा बेटा? आज का टॉपिक है हमारा स्टडी ऑफ एंजियोस्पर्म्स। क्या होते हैं एंजियोस्पर्म? सबसे पहला काम तो हम क्या करते हैं? चीजों को डिफाइन करते हैं, चीजों को नहीं, जो भी हमने डिविजन्स लिखी हैं। तो ये क्या है? ये सब कुछ है। क्या है? लिखते हैं चलो इनके बारे में। भाई ये एम्ब्रियोफाइटा भी हैं, ये एम्ब्रियोफाइट्स भी हैं,
एम्ब्रियो बनेगा, बिल्कुल बनेगा जी। एम्ब्रियो तो कहाँ से बनना स्टार्ट हो गया था? ब्रायोफाइट से। अब सारी रिकेपिचुलेशन भी हो जाएगी। उसके बाद ये बेटा ट्रैकियोफाइट्स भी हैं, ट्रैकियोफाइट्स भी हैं। कहाँ से बनने शुरू हो गए थे वेस्कुलर बंडल्स? जाइलम फिलोएम कहाँ से पिक्चर में आ गया था? टेरिडोफाइट से। तो टेरिडोफाइट ऑनवर्ड्स सभी के सभी क्या है? ट्रैकियोफाइट्स। उसके अलावा ये क्या है? फनेरोगैम्स। इनके जो सेक्स ऑर्गन्स हैं एक्सपोज्ड हैं। उसके अलावा क्या है ये? और क्या रहता है पता है ना? स्पर्मेटोफाइटा है। क्या है ये? स्पर्मेटोफाइट्स। और स्पर्मेटोफाइट भी कौन थे? जिम्नो थे। फ्नैरो भी कहाँ से स्टार्ट हो गया था? जिम्नो से स्टार्ट हो गया था। इसके अलावा मतलब कि स्पर्मेटोफाइट का मतलब क्या है? सीड बियरिंग। तो एंजियोस्पर्म्स क्या है? सीड बियरिंग। तो नई बात तो थी नहीं, वो तो जिम्नो ने भी बना लिए थे और टेरिडो ने उनकी तैयारी कर दी थी। टेरिडो वर दी प्रिकर्सर्स ऑफ सीड हैबिट। बना किसमें? जिम्नो में। यहाँ पे भी बन गया। अब यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या है? वो जो सीड है ना, दैट सीड इज नॉट नेकेड। जिम्नोज में क्या था? सीड वॉज नेकेड। यहाँ पे सीड कहाँ है? फ्रूट के अंदर बनेगा। तो सीड जो है इट इज नॉट नेकेड, पहली बात तो सीड bearing plants, but seed is not naked. seed bearing plant है लेकिन seed naked नहीं है, instead it is covered. अभी बताएंगे कैसे covered है। और क्या है यहाँ पे? These are flower bearing plants. बीज तो बन ही गया है, मतलब सीड, यहाँ पे फ्लावर भी बनेंगे। तो फर्स्ट फ्लावरिंग प्लांट्स कौन है? एंजियोस्पर्म्स। और फ्लावर क्या है? फ्लावर बीरिंग प्लांट क्यों है? कहाँ से बन गया ये फ्लावर? फ्लावर पता क्या था बेटा? पीछे वालों पे चलो, जिम्नो पे, टेरिडो पे, वहां पे चलो, वहां पे क्या था? रिप्रोडक्शन के लिए कोई स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं था, क्योंकि मेन बॉडी क्या हो गई थी? स्पोरोफिटिक। और स्पोरोफाइट में क्या होते हैं? स्टेम, रूट एंड लीव्स। तो लीफ ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी किस चीज की? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने की। तो उन लीव्स को हमने क्या कहा था टेरिडोफाइट में? स्पोरोफिल। जिम्नो में भी हमने उनको क्या बोला था? स्पोरोफिल। वो स्पोरोफिल जो है कंडेंस्ड होके टाइटली पैक होके क्या बन गए थे? कोन बन गए थे। यहाँ पे भी वही स्पोरोफिल। टेरिडो में तो वो स्पोरोफिल थे, जिम्नो में वो कोनियस ट्रोबेलाई बन गए थे। टेरिडो में भी बन गई थी, किसमें? सिलेजिनेला में बन गई थी, इक्विसिटम में बन गई थी। लेकिन जिम्नो में तो कौन और आपको मेल और फीमेल कौन हमने पढ़ाई थी। और एनजीओ में क्या होंगे? वही स्पोरोफिल सब क्या हो गए? मॉडिफाई होंगे टू फॉर्म दी फ्लावर। तो फ्लावर कहां से बना है? स्पोरोफिल्स modified to form a flower. तो स्पोरोफिल मॉडिफाई भी हुए हैं और अरेंज भी हुए हैं इन दी फॉर्म ऑफ अ फ्लावर। मतलब कि जो पत्ते थे वो पत्ता ही, कुछ पत्ते मॉडिफाई उन्होंने कहा लो जी हम सेपल बना देते हैं, द ग्रीन पार्ट जो बड को प्रोटेक्ट करके रखता है। कुछ स्पोरोफिल ने कहा चलो हम थोड़े ब्राइटली कलर्ड हो जाते हैं, सेंटेड हो जाते हैं, उनको हम पेटल्स बोलते हैं। कुछ ने कहा लो जी हम स्टेमन बना देते हैं, वी आर दी मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ दी प्लांट। फिर कुछ ने कहा, कुछ स्पोरोफिल ने, ये लो जी मैं बना देती हूँ गाइनोशियम या कार्पल, जिसको हम बोलते हैं कि आई एम द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट। तो ये सारे के सारे चारों पार्ट मिलके सेपल, पेटल, स्टेमन एंड कार्पल क्या बन गया? फ्लावर। तो फ्लावर क्या है? अरेंजमेंट ऑफ दी स्पोरोफिल्स। तो व्हाट इज द फ्लावर? इट इज द अरेंजमेंट ऑफ द फ्लावर। और फ्लावर को डिफाइन भी कैसे करते हैं? व्हाट इज अ फ्लावर? फ्लावर इज अ highly condensed and modified shoot. शूट का मतलब क्या है? स्टेम प्लस लीव्स। तो स्टेम जो थी वो कंडेंस हो गई और उसके ऊपर जो पत्ते लगे थे जिनको हमने फिल कहा, स्पोरोफिल्स, वो स्पोरोफिल क्या हो गए? मॉडिफाई हो गए टू फॉर्म दी सेपल, पेटल, स्टेमन एंड सॉरी कार्पल। और इन चारों को कलेक्टिवली हम क्या बोलते हैं? दैट इज नोन एज अ फ्लावर। तो सीड बेरिंग प्लांट्स भी हैं ये और फ्लावर बेरिंग प्लांट्स भी हैं। और ये एनजीओ को तोड़ के भी बुक के अंदर बताया हुआ इस टर्म को, एंजियोस्पर्मा दो चीजों के मिलने से बना है। एनजीओ जो वर्ड आया है ये आया है बेटा एंजियोन से। एंजियोन का मतलब होता है वेसल। वेसल यहाँ पे जाइलम वाले वेसल नहीं है, वेसल यहाँ पे क्या है?
जिस स्ट्रक्चर के अंदर, कार्पल के अंदर ये सारा का सारा जो है डेवलप होगा एम्ब्रियो। और स्पर्मा, स्पर्म्स आया है वर्ड स्पर्मा से। स्पर्मा का मीनिंग होता है बेटा सीड। तो वेसल कंटेनिंग एंड सीड बीरिंग। अब वेसल, वेसल का मैं बार बार बोल रही हूँ, जाइलम वेसल से कुछ लेना देना नहीं है। जाइलम वेसल तो ऑलरेडी हमारे पास जिम्नो में आ चुके थे, किसमें, नी टेल्स में। नीटम के पास ऑलरेडी वेसल्स प्रेजेंट थे। तो दिस वाज ऑल अबाउट दी बेटा इंट्रोडक्शन ऑफ दी एंजियोस्पर्म्स। अब आ जाते हैं इसके रिप्रोडक्टिव पार्ट पे। अच्छा, रिप्रोडक्टिव पार्ट से पहले हम एंजियोस्पर्म के बारे में और क्या लिख लेते हैं। एंजियोस्पर्म्स आर दी, एंजियोस्पर्म्स आर दी most evolved and most abundant among all the members of the kingdom Plantae। सारे प्लेंटी में सबसे ज्यादा हाईली इवोल्ड कौन है, एंजियोस्पर्म। इसलिए तो सबसे लास्ट में पढ़ रहे हैं। सबसे जो लेस इवोल्ड थे, जो अभी भी पानी में पड़े हुए, पानी से ही नहीं बाहर आए, सबसे लेस इवोल्ड थे, और जिनकी अभी कोई बॉडी का स्ट्रक्चर ही नहीं आया है, थैलस लाइक बॉडी पड़ी हुई है, कौन है वो, एल्गी। उनसे थोड़ी सी जिनमें एवोल्यूशन हुई वो आए ब्रायो। उनसे आगे जिन्होंने अपने आप को थोड़ा और एवोल्यूशन अपने अंदर की और लैंड पे रहने काबिल हो गए, उन्होंने अपने वेस्कुलर बंडल्स बना लिए, वो थे टेरिडो। टेरिडो के बाद ये हम तो सीड भी बना लेंगे अब, और हम थोड़ा सा और जो है टेरेस्ट्रियल हैबिट जो है हमारी और ज्यादा इवॉल्व हो चुकी है, तो वो क्या आ गए, जिम्नो। जिम्नो के बाद ये लो जी, सब कुछ था हमारे अंदर, सीड वीड सब बन गया, हमने एक और नई चीज बना दी, फ्लावर। तो सबसे ज्यादा मोस्ट इवोल्व्ड एंड मोस्ट अबंडेंट आर दी एंजियोस्पर्म्स। कहाँ पे बात कर रही हूं मैं, अगर हम बात करें पूरे प्लांट किंगडम में, तो सबसे ज्यादा नंबर एंजियोस्पर्म्स का है। और जब नंबर की बात करते हैं तो यहाँ पे एक चीज और बताई जाती है कि टॉलेस्ट एंजियोस्पर्म कौन सा है। टॉलेस्ट एंजियोस्पर्म, उसका नेम आपको पता होना चाहिए बेटा। टॉलेस्ट एंजियोस्पर्म का नेम है यूकैलिप्टस। स्पीशीज लिखी नहीं हुई है तो मैं भी नहीं लिखूंगी, वैसे स्पीशीज होती है रेगनेंस, यूकैलिप्टस रेगनेंस। अप टू 100 मीटर्स इसकी हाइट पहुंच सकती है, अप टू 100 मीटर्स। तो टॉलेस्ट एंजियोस्पर्म। और अगर टॉलेस्ट की बात की है तो फिर मैं स्मॉलेस्ट की भी बात करूंगी। स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म कौन सा है। यूकैलिप्टस को वैसे जानते हो आप लोग, हिंदी में इसको सफेदे का पेड़ बोलते हैं। बड़ी सुंदर सी, मतलब बड़ी अच्छी सी रिफ्रेशिंग सी खुशबू आती है इसके लीव्स में से, इस ट्री के पास से निकलेंगे तो यूकैलिप्टस को आप देखने की कोशिश करना गूगल पे। तो यूकैलिप्टस इज द टॉलेस्ट। एंड स्मॉलेस्ट कौन सा है हमारे पास, दैट इज ज़ैमिया, ज़ैमिया पिग्मिया, अरे ज़ोस्टेरा इज द ज़ोस्टेरा। ये है बेटा हमारे पास क्या है, स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म। गॉट इट। तो ये चीज हमें याद रखनी है। ये लो जी, ये हो गया एंजियोस्पर्म के बारे में। अब इससे आगे हम लोग कहाँ चलेंगे, ओह गॉड, आज आपकी थोड़ा सा बेटा, थोड़ा सा जस्ट अगेन एक छोटी सी रिफाइनमेंट कर लो। मुझे ना कुछ और ही याद आ रहा है आज प्लांट किंगडम में ना, कुछ मेरे फेवरेट प्लांट्स मुझे वाटर प्लांट से याद आ रहे हैं। तो यहाँ पे स्मॉलेस्ट जो होता है ना, दैट इज वोल्फिया। वोल्फिया, वोल्फिया इज दी स्मॉलेस्ट। उसके बाद आ जाइए आप रिप्रोडक्टिव पार्ट पे। तो एंजियोस्पर्म मैंने क्या कहा है, दीज आर दी सीड और फ्लावर बेरिंग प्लांट्स। तो फ्लावर क्या है, फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट या रिप्रोडक्टिव यूनिट ऑफ दी प्लांट। अब वैसे एंजियोस्पर्म के बारे में एक बात बताऊं आपको, एंजियोस्पर्म को हमें बहुत डिटेल में डिस्कस नहीं करना है। एनसीईआरटी ने भी इतना सा पैरा लिख के काम चला दिया, क्यों क्योंकि 11th में ही अभी आपका सेकंड यूनिट का फर्स्ट चैप्टर है मॉर्फोलॉजी ऑफ दी फ्लावरिंग प्लांट। वहां आप मॉर्फोलॉजी के बारे में काफी पढ़ेंगे एंजियोस्पर्म्स की। फिर जब आप 12th के अंदर जाएंगे हाँ, मॉर्फोलॉजी के बाद नेक्स्ट ही चैप्टर है एनाटॉमी का 11th में, वहां इनकी एनाटॉमी पढ़ लोगे, स्टेम की, रूट की, लीफ की। फिर जब आप 12th में जाएंगे तो वहां पहला ही चैप्टर आपके कोर्स का है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन दी फ्लावरिंग प्लांट्स। फ्लावरिंग प्लांट्स मींस वी आर टॉकिंग अबाउट एंजियोस्पर्म्स। तो एंजियोस्पर्म्स का वहां पे आप बाकी का बचा हुआ जितना कुछ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से रिलेटेड है वो पढ़ लेंगे। तो इसीलिए एनसीईआरटी ने बहुत ज्यादा बात इस चैप्टर में नहीं की है, लेकिन हम एक ट्रेंड के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं, तो हमें एंजियोस्पर्म को ऐसे स्किप नहीं करना। तो जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हम आगे क्लासेस में पढ़ेंगे वो हम आज यहाँ पे थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हैं। सॉरी, और किसी को अगर नहीं भी क्लियर हो तो डरना नहीं है, बहुत ज्यादा वास्ट
ये चैप्टर्स आपके कोर्स में अभी आने वाले हैं। 11th में भी कुछ पढ़ोगे आप फ्लावरिंग प्लांट के बारे में, और बाकी बचा हुआ सब कुछ 12th के अंदर। तो रिप्रोडक्टिव पार्ट की अगर मैं बात करूं, फ्लावर, फ्लावर के अंदर क्या होता है बेटा, देखिए ये है थैलेमस, थैलेमस के नीचे हमारे पास क्या प्रेजेंट है, रिसेप्टिकल, और यहां से एक ऑर्गन ऐसे। इस स्ट्रक्चर को सब जानते हैं, क्या बोलते हैं स्ट्रक्चर को, ये क्या है बेटा, दिस इज स्टिग्मा, this long stalk is known as style, and this big bag like structure is known as ovary. इस सारे को हम क्या बोलते हैं, this is known as the carpel. And what is carpel? Carpel is the female reproductive part of the flower. अब इसके बाहर क्या प्रेजेंट होते हैं बेटा, यहाँ पे प्रेजेंट है, ये देखो, या 6th क्लास से पढ़ रहे हो आप फ्लावर के बारे में। तो ये जो येलो कलर के स्ट्रक्चर है, ये क्या है, ऊपर ये क्या बनाई है, दीज आर एंथर लोब्स, और ये जो नीचे है इसको हम क्या बोलते हैं, इस स्टॉक को, दिस स्टॉक इज नोन एज फिलामेंट, और इस पूरे स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, दिस होल स्ट्रक्चर इज नोन एज दी स्टेमन। क्या बोलते हैं इसको, स्टेमन। व्हाट इज स्टेमन, इट इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट। यहाँ पे मेल गैमीट्स बनेंगे इससे, और इससे क्या बनेंगे, फीमेल गैमीट्स बनेंगे। और इसके अलावा क्या लगा होता है, क्या लगा होता है बताओ प्लांट में, और लगा होगा हमारे पास, देखो ब्राइटली कलर्ड पेटल्स यहीं पे बना देते हैं ना, ज्यादा खिचड़ी नहीं पकाएंगे डायग्राम में। ये क्या है, ये स्ट्रक्चर को, ये पिंक कलर के स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे, दीज आर पेटल्स, दीज आर जस्ट नॉन इसेंशियल वर्ड्स। और सबसे बाहर यहाँ पे क्या प्रेजेंट होते हैं, ग्रीन कलर के स्ट्रक्चर, जिनको हम क्या बोलते हैं, दीज आर नोन एज दी सेपल्स। तो पूरा फ्लावर बन गया आपके पास। पेटल सेपल क्या है, दीज आर एक्चुअली नॉन इसेंशियल वर्ड्स। लेकिन अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं तो हम किसको ध्यान में रखेंगे, कार्पल्स को और स्टेमन्स को। सॉरी, अब ग्रुप ऑफ स्टेमन्स या ग्रुप ऑफ स्टेमन्स, क्या बोलते हैं हम ग्रुप ऑफ स्टेमन्स को, इट इज नोन एज एंडरोशियम। ऐसे ही ग्रुप ऑफ कार्पल्स को हम क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज गायनोशियम। है ना, ये सब चीजें तो हमें ऑलरेडी पता। हम डायरेक्टली किसकी बात कर लेते हैं, हम बात कर लेते हैं एंड्रोशियम की। एंड्रोशियम में वो जो एंथर है ना बेटा, इस एंथर के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, यहाँ पे प्रेजेंट होता है माइक्रोस्पोरेंजियम। अब वही माइक्रोमेगा वो तो चलेगा, वो कहाँ से स्टार्ट हो गया था, टेरिडो से। माइक्रो हम किसके लिए लगाएंगे, मेल के लिए, और मेगा हम किसके लिए यूज करते हैं, फीमेल के लिए। तो क्या होगा, जो एंथर लोब है, स्टेमन का कौन सा पार्ट, स्टेमन का ये वाला पार्ट जो एंथर लोब है, एंथर लोब के अंदर क्या प्रेजेंट है बेटा, इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया। एक एंथर लोब के अंदर 4 माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं, क्योंकि एक एंथर लोब के अंदर, एक एंथर जो आपको दिख रहा है, मैंने इसमें 2 लोब बनाई हैं, 1 और 2, और एक लोब के अंदर 2 स्पोरेंजिया हैं, तो 2 लोब के अंदर कितने होंगे, 4 स्पोरेंजिया। इन स्पोरेंजिया की वजह से हम इस एंथर लोब को क्या बोलते हैं, एंजियोस्पर्म में टेट्रास्पोरेंजिएट। पर मुझे नहीं लगता इतनी डिटेल में आपको जाना चाहिए, कितनी लोब कितने स्पोरेंजिया वो बाद की बात है। तो इतना अभी आप जानो कि एंथर लोब के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, माइक्रोस्पोरेंजिया। माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर क्या प्रेजेंट होती हैं बेटा, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स। ये एंथर लोब कैसी है, 2n, माइक्रोस्पोरेंजिया 2n, ये है 2n। अब ये 2n करने से पहले मुझे एक चीज और बतानी चाहिए, एंजियोस्पर्म की जो डोमिनेंट प्लांट बॉडी है, जो डोमिनेंट प्लांट बॉडी है वो क्या है, डोमिनेंट या मेन प्लांट बॉडी क्या होती है एंजियोस्पर्म में भी, ऑब्वियसली बेटा स्पोरोफाइट। और स्पोरोफाइट पता है ना क्या होता है, इट इज ऑलवेज डिप्लॉयड, स्पोर प्रोड्यूसिंग बॉडी है। और स्पोर्स कहाँ पे प्रोड्यूस होंगे, स्पोरोफाइट पे क्या,
जितने पेड़ पौधे मैं बार बार बता चुकी हूँ आपको अपने आसपास दिख रहे हैं, प्लांट्स में आपने ग्रो किए हुए, गलियों में इधर उधर मैदान में जो भी खड़ा दिख रहा है, ऑल आर एंजियोस्पर्म्स मोस्टली। और सारे एंजियोस्पर्म क्या होते हैं? स्पोरोफाइट, डिप्लॉइड बॉडी। स्पोरोफाइट के ऊपर जब पहला फ्लावर लगा, पहला फूल आया ना, उसका मतलब क्या है? उसका रिप्रोडक्टिव फेज स्टार्ट हो गया प्लांट का। उससे पहले वो सिर्फ वेजिटेटिव ग्रोथ कर रहा था। तो जब उसमें रिप्रोडक्टिव फेज आया तो उस पर फ्लावर लगना शुरू हो गया। फ्लावर क्या है? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। और उस फ्लावर के अंदर क्या प्रेजेंट है? मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट है। किसकी फॉर्म में? स्टेमन और कार्पल की फॉर्म में। स्टेमन के अंदर अब क्या बनेगा? स्टेमन क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट। स्टेमन के अंदर क्या प्रेजेंट है? स्टेमन के एंथर लोब के अंदर प्रेजेंट है माइक्रोस्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर क्या प्रेजेंट है? मेगा माइक्रोस्पोर मदर सेल। ये माइक्रोस्पोर मदर सेल क्या करेंगी? सारे स्ट्रक्चर, क्योंकि बॉडी थी स्पोरोफाइट, उसके ऊपर जो फूल लगेगा स्पोरोफाइट, उस फूल के जितने पार्ट होंगे, सेपल, पेटल, स्टेमन, कार्पल, ऑल विल बी 2n डिप्लॉयड होंगे, सारे के सारे 2n होंगे। तो अभी तक 2n चल रहा है। लेकिन ये जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है ना, ये पहली बार क्या करेंगी? मियोसिस, और क्या बना देंगी? माइक्रोस्पोर्स। और ये माइक्रोस्पोर्स कैसे होंगे? क्योंकि मियोसिस का प्रोडक्ट है तो प्लॉइडी आधी हो जाएगी, ये होंगे n। तो एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से 4 माइक्रोस्पोर बनते हैं। एक मदर सेल से 4 माइक्रोस्पोर बनेंगे। अभी ज्यादा डिटेल में हम नहीं जाते हैं, बस इतना आप याद रखो जैसे हम पहले पढ़ रहे थे। अब ये जो माइक्रोस्पोर है ये डिवेल्प होगा किससे? माइटोटिक डिवीजन होंगी, और ये किस में चेंज हो जाएगा? इनटू दी मेल गैमीटोफाइट। जिम्नो में मेल गैमीटोफाइट कौन था बेटा? पोलन ग्रेन। तो यहां पे भी मेल गैमीटोफाइट का नेम क्या है? पोलन ग्रेन। और इस पोलन ग्रेन के पास क्या प्रेजेंट होते हैं? मेल गैमीट। ये पोलन ग्रेन जब स्टिग्मा पे पहुंचेगा यहाँ पे, तो यहाँ के माइटोटिक डिवीजन करेगा और इसका न्यूक्लियाई चेंज हो जाएगा इनटू 2 एंड देन 3 सेल्ड स्टेज। तो ये क्या बना देगा? मेल गैमीट्स। अब इधर आ जाइए, एंड्रोशियम, सॉरी हाँ गाइनोशियम। गाइनोशियम क्या है? कार्पल। अब कार्पल का ये जो मोटे वाला हिस्सा है ना, ओवरी, इसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? सबको पता है। इस ओवरी के बीच में क्या प्रेजेंट होते हैं? यहाँ पे ओव्यूल। अब सपोज मैं यहाँ पे एक बड़ा सा सिंगल ओव्यूल बना देती हूँ। इस ओवरी के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं बेटा? ओव्यूल। ये लो, ये येलो कलर का स्ट्रक्चर क्या है? दिस इज दी ओव्यूल, एंड दिस ओव्यूल रिप्रेजेंट्स दी मेगास्पोरेंजियम। यहाँ पे भी क्या है? अब गाइनोशियम है, गाइनोशियम के अंदर ये वाला जो पार्ट है दैट इज ओवरी। ओवरी के पास क्या प्रेजेंट होता है? ओव्यूल। और ओव्यूल के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? न्यूसेलस। न्यूसेलस, और उसके अंदर मतलब इस ओव्यूल को पहले हम क्या लिख लेते हैं? ओव्यूल होता है बेटा मेगास्पोरेंजियम। और इस मेगास्पोरेंजियम के अंदर क्या होती हैं? न्यूसेलस की सेल्स। वो न्यूसेलस की जो सेल्स हैं, दीज एक्ट एज दी मेगास्पोर मदर सेल्स। अब क्योंकि ओवरी क्या थी? डिप्लॉयड, उसके अंदर जो ओव्यूल होगा डिप्लॉयड, तो मेगास्पोरेंजियम ओव्यूल ही तो है डिप्लॉयड। न्यूसेलस ओव्यूल के अंदर यहाँ पे जो सेल्स भरी पड़ी होंगी, ये सारा का सारा क्या होता है अंदर इसके? न्यूसेलस। न्यूसेलस की सेल कैसी है? 2n। उन्हीं में से एक सेल, ओनली वन सेल विल बिहेव एज मेगास्पोर मदर सेल। ये भी क्या होगी? डिप्लॉयड। अब ये मेगास्पोर मदर सेल क्या करेगी? दिस विल अंडरगो मियोसिस, और यहां से क्या बन जाएंगे? 4 हैप्लोइड मेगास्पोर्स। ठीक है, ये कैसे हैं? 4 हैप्लोइड मेगास्पोर। इन 4 हैप्लोइड मेगास्पोर में से क्या हो जाएगा? 3 + 1, 3 तो क्या हो जाएंगे बेटा? डीजेनरेट। ये तो हो गए खत्म, इनका कोई काम नहीं। और ये जो एक बचा है, एक क्या करेगा? माइटोटिक डिवीजन करेगा और क्या बना देगा? फीमेल गैमीटोफाइट। जो एक बचा है ना 4 में से, यहाँ पे जितने की भी माइक्रोस्पोर बनेंगे ऑल विल बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू मेल गैमीटोफाइट। यहाँ पे 4 बने थे, 4 में से 3 तो हो गए बेटा डीजेनरेट, और जो रिमेनिंग 1 था वो क्या बना देगा? किस चीज से बनाएगा? क्या होंगी यहाँ पे? माइटोटिक डिवीजन, माइटोसिस होगी, और क्या बन जाएगी? फीमेल गैमीटोफाइट। और फीमेल गैमीटोफाइट को यहाँ पे हम क्या बोलते हैं? इट इज नोन एज द एम्ब्रियो सैक। फीमेल गैमीटोफाइट को हम क्या बोलते हैं? एम्ब्रियो सैक।
अब इस एम्ब्रियो सैक का डायग्राम हमें थोड़ा सा डिटेल में करना है ना, और अगर डिटेल में करना है तो हम इसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंडर ही पढ़ लेते हैं। अब ये है बेटा ओवरी, ओवरी के अंदर क्या प्रेजेंट है, ओव्यूल। इस ओव्यूल के पास होते हैं बेटा दो इंटेग्यूमेंट्स, जैसे जिम्नोस्पर्म के पास थे ना, ऐसे ही यहाँ पे भी क्या प्रेजेंट है, टू इंटेग्यूमेंट्स। ये लो दो इंटेग्यूमेंट, और सेंटर में जो न्यूसेलस था ना, उसकी एक सेल स्पेशलाइज हुई, मेगास्पोर मदर सेल बनी। मेगास्पोर मदर सेल से क्या हुई, मियोसिस हुई, 4 मेगास्पोर बने। 4 में से 3 डिजेनरेट हो गए। जो एक मेगास्पोर था ना, उसमें माइटोटिक डिवीजन हुई कितनी, 3। उन 3 माइटोटिक डिवीजन से बन गया ये जो बीच का हिस्सा है, ये क्या बन गया, एम्ब्रियो सैक, जिसको हम बोलते हैं फीमेल गैमेटोफाइट। और अब इसमें क्या प्रेजेंट है, इसके अंदर बेटा ऊपर की तरफ प्रेजेंट है, ऊपर की तरफ क्या, ये वाला जो एंड होता है ना बेटा, इसको हम बोलते हैं चेलाजा एंड। और जहां पे ये पोर, जहां पे इंटेग्यूमेंट्स पूरे तरह से बंद नहीं है, इस साइड को हम बोलते हैं माइक्रोपाइलर एंड। और एक चीज और, ये पूरा का पूरा जो येलो कलर का स्ट्रक्चर, ये तो क्या है, ये जो बनाई है दिस इज ओवरी वॉल। ओवरी वॉल के अंदर ये जो स्ट्रक्चर बनाया है दिस इज ओव्यूल। ये ओव्यूल जिम्नोस्पर्म में कैसा था, मैं बताना भूल गई थी, नोट कर लेना, ऑर्थोट्रोपस मतलब अपराइट। ये जो माइक्रोपाइलर एंड है ना, ये ऊपर की तरफ था, मतलब ये ओव्यूल कैसा था, ऐसा था। This ovule in gymnosperm was like this. मतलब ये इसका माइक्रोपाइलर एंड है, ये इसका चेलाजल एंड है, और ये जो स्टॉक होता है इसको हम बोलते हैं बेटा फ्यूनिकल। यहाँ पे ये रहा ये स्टॉक फ्यूनिकल। तो ये जो माइक्रोपाइलर एंड था ये ऊपर की तरफ था। तो ये किसका ओव्यूल बनाया है, ये बनाया है जिम्नो। जिम्नो में ओव्यूल कैसा होता है, इट इज नोन एज अपराइट। और इसी के लिए एक और टर्म होती है, इसको हम बोलते हैं ऑर्थोट्रोपस। लेकिन एनजीओ में आपने देखा ये स्टॉक था, ये ओव्यूल ऐसे पूरे 180 डिग्री के एंगल पे घूम गया, और इसका ये जो माइक्रोपाइल था ये नीचे आ गया। कहाँ ये ऊपर था, पूरा का पूरा 180 डिग्री का इसने टर्न लिया, और माइक्रोपाइल कहाँ आ गया, नीचे। ऐसे था ना, दिस टिप इज द माइक्रोपाइल, इसने पूरा 180 डिग्री का एंगल कवर किया, और माइक्रोपाइल कहाँ आ गई, घूम के नीचे। इस तरह के ओव्यूल को हम क्या बोलते हैं, दिस ओव्यूल इज नोन एज द एनाट्रोपस, या वो अपराइट था ना, इसको हम बोलते हैं इन्वर्टेड ओव्यूल। क्या है ये, इन्वर्टेड ओव्यूल, या इसी को हम क्या बोलते हैं, एनाट्रोपस ओव्यूल। और ये वाला कौन सा था, जिम्नो वाला, ये था बेटा अपराइट, या जिसको हम बोलते हैं ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल। तो इस ओव्यूल के चेलाजल एंड की तरफ क्या बन गई, 3 सेल्स बन गई, इनको हम क्या बोलते हैं, दीज 3 सेल्स आर नोन एज दी एंटीपोडल सेल्स। 3 सेल्स यहाँ नीचे बन गई, कहां से बनी है, वो जो एक बचा हुआ मेगास्पोर है ना, उसकी माइटोसिस से ये 3 बन गई। इन 3 में से ना बेटा, ये जो एक ऊपर वाला है ये तो है बेटा एक्सेल, और ये जो 2 बची, एक ये वाली और एक ये वाली, ये क्या होती हैं, इनको हम बोलते हैं सिनर्जिड्स। और कलेक्टिवली इस पूरे को हम क्या बोलते हैं, दिस इज नोन एज दी एग अपैरेटस। और ये जो सिनर्जिड्स होते हैं ना बेटा, इनके पास यहाँ पे ना कुछ फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिनको हम बोलते हैं फिलीफोम। इसको यहाँ कर लिख देती हूँ, इसको हम बोलते हैं फिलीफोम एपरेटस। क्या काम है मैम इसका, अभी बताया जाएगा क्या काम है, पर ये बताने जरूरी थे तो अभी बता दिए। तो ये और 2 न्यूक्लियाई बिल्कुल नेकेड, जिनके बाहर कोई सेल नहीं है, मतलब ये जो बड़े वाला सेल है ना, इसमें 2 न्यूक्लियाई ऐसे ही पड़े हुए हैं। इन 2 न्यूक्लियाई को हम क्या बोलते हैं बेटा, दीज 2 न्यूक्लियाई आर नोन एज दी पोलर न्यूक्लियाई। अब ये कैसे बन गया मैम, सब कुछ है ये हम 12th में पढ़ेंगे इन दी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। तो ये क्या बना है, ये बीच में सारा का सारा स्ट्रक्चर क्या है, दिस इज दी फीमेल गैमीटोफाइट, या जिसको हम बोलते हैं एम्ब्रियो सैक। तो ये जो फीमेल गैमीटोफाइट है
इस फीमेल गैमीटोफाइट को हमने क्या नेम दिया है? इट इज ऑल्सो नोन एज दी एम्ब्रियो सैक। कैसा है ये जानना बहुत जरूरी है। एंजियोस्पर्म में कैसा है ये? इट इज 7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लिएटेड। कैसा है ये? इट इज 7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लिएटेड। कि 7 सेल का बना हुआ है लेकिन न्यूक्लियस 8 है। इज इट पॉसिबल? यस। काउंट करें, चलो सेल्स काउंट करते हैं। 1 इज दिस बिगर सेल व्हाइट कलर का, 1। 3 एंटीपोडल्स, कितने हो गए? बड़ा एक था, 2 3 4, 4 सेल्स हो गए। और 3 ये नीचे पड़े हुए, एक एग सेल और 2 सिनर्जिड्स। 4 + 3 कितना हो गया? 7। सेल्स कितनी हो गई? 7। और न्यूक्लियाई 8 कैसे हैं मैम? देखो काउंट करो, 1 2 3, 3 न्यूक्लियाई एंटीपोडल के, एक एग सेल का, 4, 2 सिनर्जिड के, 6 और 2 न्यूक्लियाई पड़े हुए हैं इस बीच वाले लार्जर सेंट्रल सेल में, हो गए 8। तो ये वाला जो एम्ब्रियो सैक होता है ना बेटा, इट इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर या टिपिकल ऑफ द एंजियोस्पर्म्स, ओनली फाउंड इन द एंजियोस्पर्म्स। गॉट इट? अब क्या होने वाला है? अब ये जो फीमेल गैमीटोफाइट है, ये ओव्यूल के अंदर था और ये ओव्यूल कहाँ प्रेजेंट था? ओवरी में। अब इस डायग्राम को थोड़ा सा आगे ले जाए हम। अब यहाँ पे क्या होगा? देखो बेटा, ये है स्टिग्मा, दिस इज, इसको नेक्स्ट पेज पे ही लेके चलते हैं। ये है बेटा स्टिग्मा, दिस इज स्टाइल एंड दिस इज ओवरी। और ओवरी के अंदर क्या प्रेजेंट है? देयर इज प्रेजेंट ओव्यूल। ये है ओव्यूल। ये है बेटा, और इसके बीच में क्या प्रेजेंट है? फीमेल गैमीटोफाइट। और फीमेल गैमीटोफाइट कैसा है? इधर चलाजा की तरफ प्रेजेंट है 3 सेल, जिनको हमने कहा एंटीपोडल। सेंट्रल सेल में पड़े हुए 2 न्यूक्लियाई, जिनको हमने कहा पोलर न्यूक्लियाई। ये फ्यूज नहीं है, सेपरेटली पड़े हुए हैं। यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? 2 साइनर्जिड्स। और सिनर्जिड्स के पास क्या है? यहाँ पे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं। और इसके पीछे से कौन झांक रहा है? दिस इज द एग सेल। तो ये क्या पड़ा हुआ है? फीमेल गैमीटोफाइट। अब क्या हुआ? अब देखो क्या होगा। अब आएगा बेटा पोलन। अब आया पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन क्या है? द मेल गैमीटोफाइट। कैसे आएगा यहाँ तक? थ्रू द एजेंसी ऑफ पॉलिनेटिंग एजेंट्स। पॉलिनेटिंग एजेंट मोस्टली एंजियोस्पर्म्स में इंसेक्ट्स होते हैं। इंसेक्ट समझते हो ना? बीज हो गई, वेस्प्स हो गई, बटरफ्लाइज हो गई, इवन स्नेक्स हो गए, बहुत सारी चीजें, पूरा लिस्ट अप करेंगे हम इसको 12th में। तो पॉलिनेशन थोड़ा सा प्रीवियस क्लास में आप पढ़ के आए हो। तो पॉलिनेशन क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ दिस पोलन ग्रेन, कहाँ से उड़ के कहाँ पे पहुंचाना है इसको? ट्रांसफर ऑफ द पोलन ग्रेन टू द स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर। तो ये पोलन ग्रेन या तो हवा से उड़ के या किसी इंसेक्ट के थ्रू या किसी और एजेंसी के थ्रू कहाँ पे पहुंच गया? ऑन दी स्टिग्मा। स्टिग्मा पे आके ये पोलन ग्रेन क्या करेगा? इट विल स्टार्ट जर्मिनेटिंग। और ये क्या बना देगा? ऐसे एक पोलन ट्यूब। ये स्ट्रक्चर क्या बन रहा है? दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज दी पोलन ट्यूब। और ये पोलन ट्यूब अब ऐसे ऐसे ग्रो करती जाएगी, ये बड़ी होती चली जाएगी। और इस पोलन ट्यूब के अंदर क्या है? इस पोलन के अंदर बेटा जो भी कंटेंट था, जो भी इसके अंदर न्यूक्लियाई था या जो भी कुछ था, वो सारा का सारा जो न्यूक्लियस है, जो न्यूक्लियस था इसका, वो डिवाइड हो चुका है माइटोसिस से इनटू 2। तो वो क्या बन चुके हैं? 2 मेल गैमीट्स। ये पड़े हुए हैं यहाँ पे क्या? इस ट्यूब न्यूक्लियस के अंदर क्या पड़े हुए हैं? 2 मेल गैमीट्स। और ये स्ट्रक्चर क्या है? दिस इज दी मेल गैमीटोफाइट, जिसको हम बोलते हैं पोलन ग्रेन। और ये पोलन ग्रेन क्या कर रहा है? जर्मिनेट। और इससे क्या निकल रही है? पोलन ट्यूब। अब पोलन ट्यूब यहां तक तो आ गई। अब पोलन ट्यूब के अंदर क्या है? मेल गैमीट। इनको किसके साथ फ्यूज करना है? फीमेल गैमीट। फीमेल गैमीट कहाँ है? ये बैठी है। कौन बैठी है? ये एग सेल। एग सेल क्या होता है? इट इज दी फीमेल गैमीट। इसके साथ इसको आके फ्यूज करना है।
अब यहाँ तक तो आ गए, अब इसको कैसे पता चलेगा कि फीमेल कहाँ बैठी है, मुझे एंट्री कहाँ से लेनी है पोलन ट्यूब। यहाँ पे पिक्चर में आते हैं बेटा ये जो सिनर्जिड्स के फिलीफोम अपरेटस, ये फिलीफोम अपरेटस इनको डायरेक्ट करते हैं किसको, पोलन ट्यूब को, कि भैया आपको जहां आके फ्यूज करना है ना वो जगह ये रही, कि आप यहाँ से आओ, यहाँ से आओ, यहाँ से आओ, यहाँ से घूम के आओ, यहाँ से घूम के आओ और यहाँ एंटर हो जाओ। तो ये जो पोलन ट्यूब है इधर से मुड़ेगी मुड़ेगी मुड़ेगी, कौन रास्ता दिखा रहा है इनको, सिनर्जिड, और ये पोलन ट्यूब कहाँ आ गई, यहाँ पे। यहाँ पे आते ही ये पोलन ट्यूब क्या कर जाएगी, बर्स्ट। और इसके अंदर कितने मेल गैमीट प्रेजेंट थे, 2 मेल गैमीट प्रेजेंट थे। जब ये ट्यूब यहाँ पे बर्स्ट करती है उस वक्त ये वाले जो 2 न्यूक्लियाई थे ना बेटा सेंट्रल सेल में, ये 2 पोलर न्यूक्लियाई भी आपस में फ्यूज हो जाते हैं। फ्यूज होने के बाद ये दोनों क्या बना देते हैं, ये जो 2 न्यूक्लियाई है ना N+N, ये क्या हो जाएंगे, फ्यूज 2N बना देंगे, और ये क्या बन जाता है, इसको हम बोलते हैं सेकेंडरी न्यूक्लियस। और ये न्यूक्लियस की प्लॉइडी अब क्या है, 2N हो जाएंगे, दोनों फ्यूज हुए, पहले ये N+N थे। कब, जब ये पोलन ट्यूब आके बर्स्ट होगी। जब ये पोलन ट्यूब बर्स्ट हुई तो इसके अंदर 2 मेल गैमीट है। अब ये 2 मेल गैमीट क्या करेंगे, जो फर्स्ट मेल गैमीट है, फर्स्ट मेल गैमीट फ्यूजेस विद द एग सेल। एग सेल क्या है, फीमेल गैमीट, तो मेल गैमीट कैसा है, हैप्लॉइड। फीमेल गैमीट कैसी है, हैप्लॉइड। हैप्लॉइड कैसे है मैम, ये देखो हमने यहाँ पे बनाए थे, ये देखो बनाए हुए ना, मेल गैमीट एन है, पोलन ग्रेन्स किससे बना था, मियोसिस का प्रोडक्ट है। इधर ये जो फीमेल गैमीटोफाइट है या एम्ब्रियोसाइक है, ये भी मियोसिस के बाद बना था। इसके भी सारे स्ट्रक्चर, ईच एंड एवरी सेल क्या मिलेगी हमें, हैप्लॉइड मिलेगी। तो जब मेल गैमीट फीमेल गैमीट के साथ फ्यूज होगा तो क्या बन जाएगा बेटा, डिप्लॉइड जाइगोट। क्या बन गया, डिप्लॉइड जाइगोट। और जो सेकंड मेल गैमीट है, सेकंड मेल गैमीट, उसकी भी प्लॉइडी क्या है, वो भी हैप्लॉइड है। वो किसके साथ फ्यूज करेगा, वो फ्यूज करेगा यहाँ पे, किसके साथ, सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ। और सेकेंडरी न्यूक्लियस की प्लॉइडी कितनी है इस वक्त, 2N है। और वो क्या बना देगा, वो बना देगा प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, जिसको हम बोलते हैं PEC, है ना। तो ये कैसी हो जाएगी, दिस विल बिकम ट्रिप्लोइड। इसको मैंने इसीलिए अलग पेन से लिखा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इट इज ट्रिप्लोइड। क्योंकि इस प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल से आपको एक चीज तो पता चल रही है, ये क्या बनाएगा फर्दर फ्यूचर में, ये बनाएगा एंडोस्पर्म। और ये एंडोस्पर्म तो मैम हमने कल उसमें भी पढ़ा था, जिम्नो में। जिम्नो में ये एंडोस्पर्म कैसा था, हैप्लॉइड था, क्योंकि ये फर्टिलाइजेशन से पहले ही बन रहा है। कब बन गया था, प्री फर्टिलाइजेशन प्रोडक्ट था, फर्टिलाइजेशन से पहले बन रहा था, तो ये हैप्लॉइड था। यहाँ पे ये फर्टिलाइजेशन के बाद में बन रहा है, तो ये क्या है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन या पोस्ट फर्टिलाइजेशन प्रोडक्ट है। और यहाँ पे इसकी प्लॉइडी क्या है, 3N। और यहाँ पे इसका काम क्या है, इट इज अ न्यूट्रिटिव टिश्यू। किसको न्यूट्रिशन देगा बेटा, ये देखो जो ऊपर जाइगोट बन गया ना, ये जाइगोट डेवलप होके क्या बनाएगा, एम्ब्रियो। जब इस जाइगोट की डेवलपमेंट होगी और ये जाइगोट एम्ब्रियो बनेगा, तो उस वक्त जब इसमें डिविजन्स होंगे एम्ब्रियो बनने के लिए, तो इसकी फूड की जरूरत पड़ेगी। वो फूड की रिक्वायरमेंट कौन एकम्प्लिश करेगा, दिस एंडोस्पर्म। अब यहाँ पे बेटा ये जो फर्स्ट स्टेप हुआ है, ये स्टेप, इस स्टेप को हम क्या बोलते हैं, दिस स्टेप इज नोन एज सिनगैमी। मेल और फीमेल फ्यूज हुए हैं। और ये वाला जो स्टेप हुआ है, मेल गैमीट जो दूसरे वाला फ्यूज किया है सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ, इस स्टेप को हम बोलते हैं बेटा ट्रिपल फ्यूजन। क्या बोलते हैं इसको, ट्रिपल फ्यूजन। तो एक स्टेप ये हुआ, एक स्टेप ये हुआ, इन दोनों स्टेप को कलेक्टिवली हम क्या बोलते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन। क्या है ये, डबल फर्टिलाइजेशन। क्या होती है डबल फर्टिलाइजेशन, स्टेप 1 प्लस स्टेप 2। तो ट्रिपल फ्यूजन प्लस सिंगेमी इज नोन एज द डबल फर्टिलाइजेशन, एंड डबल फर्टिलाइजेशन इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द एंजियोस्पर्म्स। तो डबल फर्टिलाइजेशन इज कैरेक्टरिस्टिक, ये और कहीं देखने को नहीं मिलेंगी बेटा, 2 फर्टिलाइजेशन
ऑफ एंजियोस्पर्म्स, कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द एंजियोस्पर्म्स। एक तो इनका ट्रिप्लोइड एंडोस्पर्म, एक इनकी डबल फर्टिलाइजेशन, और इनका 8 न्यूक्लिएटेड एंड 7 सेल्ड फीमेल गैमीटोफाइट। ये कुछ चीजें जो टिपिकली सिर्फ और सिर्फ एंजियोस्पर्म्स के पास प्रेजेंट होती हैं। तो यहां से क्या बन गया, जाइगोट। अब ये जाइगोट क्या बना देगा, ये जाइगोट बना देगा बेटा एम्ब्रियो। और ये एम्ब्रियो कहाँ बन रहा है, यहीं पे तो बन रहा है, ये एग सेल ही तो फ्यूज हुई है। और ये जो ये सारे के सारे स्ट्रक्चर जो हैं ये अब क्या हो जाएंगे, ये सब डीजेनरेट हो जाएंगे, ये सिनर्जी डीजेनरेट हो जाएंगे। सिर्फ पिक्चर में कौन बचा, ये बड़े वाला सेल जो अब क्या बन चुका है, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, और उसमें ये जो एग के साथ फ्यूज हो गया है क्या, स्पर्म आके, तो ये क्या बन जाएगा, एक जाइगोट। तो जाइगोट पड़ा है और आसपास क्या पड़ा हुआ, पूरा न्यूट्रिटिव टिश्यू। और ये किसके अंदर इनक्लोज्ड है, इन दो इंटेग्यूमेंट्स के अंदर, ओव्यूल की जो दो कवरिंग बनाई है। तो ये क्या बन गया, बीच में क्या बन जाएगा अभी, जाइगोट किसमें डेवलप हो जाएगा, एम्ब्रियो में। और आसपास ये जो इंटेग्यूमेंट्स हैं ओव्यूल के, वो क्या बन जाएंगे, कवर। तो ये क्या बन गया, सीड। तो एम्ब्रियो क्या हो गया, अब इसको सीड पता कैसे बोलेंगे, अंदर क्या है एम्ब्रियो, और बाहर वो एम्ब्रियो जो है इट इज कवर्ड ओवर बाय दी प्रोटेक्टिव लेयर्स, वो क्या हो गए, सीड कोट्स। तो प्रॉपर क्या बन रहा है, सीड। लेकिन वो सीड नेकेड नहीं है, कहाँ पे पड़ा हुआ है, ओवरी के अंदर। ये ओवरी क्या करेगी, जब ये फर्टिलाइजेशन हो जाती है ना यहाँ पे और सीड बन गया, तो ये ओवरी भी इन दी मीन टाइम स्वोलन होनी शुरू हो जाती है, इसकी स्वेलिंग होनी शुरू हो जाती है, और ये ओवरी जो है बड़ी होके क्या बना देती है, फ्रूट। तो ओवरी बन जाएगी फ्रूट, ओव्यूल बन चुका है सीड। तो और क्या होता है, एंजियोस्पर्म क्या होते हैं, फ्रूट और फ्लावर बेरिंग प्लांट ही तो होते हैं, और उनका जो सीड होता है दैट इज नॉट नेकेड, इट इज इनक्लोज्ड। कहाँ इनक्लोज्ड है ये, इंटेग्यूमेंट्स ने भी ढका हुआ है, चलो वो तो सीड ही हुआ, इट इज इनक्लोज्ड विद इन दी ओवरी। तो ओवरी की वॉल के अंदर, ओवरी के अंदर, फ्रूट के अंदर प्रेजेंट होते हैं सीड्स इन केस ऑफ द एंजियोस्पर्म्स। गॉट इट, समझ में आ गया। तो इसका एक छोटू सा हम लोग लाइफ साइकिल बना लें क्या, जैसे हम बाकी का बनाते आए हैं। तो लाइफ साइकिल कोर्स में नहीं है, इसलिए मैं उसकी, वो डिप्लोंटिक है, हैप्लोंटिक है, हैप्लोडिप्लोंटिक है, उन चीज़ों में मैंने आपको नहीं घुसाया, क्योंकि वो कोर्स में ही नहीं है। सिर्फ एक एक हम कहेंगे एक समरी बना लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा मेन प्लांट बॉडी कैसी होती है एंजियोस्पर्म्स की, दैट इज स्पोरोफाइट। मेन प्लांट बॉडी इज स्पोरोफाइट विच इज 2n प्लोइडियस का। इस स्पोरोफाइट के ऊपर क्या लगा, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर लग गया, फ्लावर। फ्लावर के पास क्या होती है, एक होती है मेगास्पोरोफिल जिसको हम बोलते हैं कार्पल, और एक होता है माइक्रोस्पोरोफिल जिसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज स्टेमन। कार्पल के पास क्या होती है, ओवरी। ओवरी के अंदर क्या होता है, ओव्यूल। ओव्यूल क्या होता है, ओव्यूल इज दी मेगास्पोरेंजियम। मेगास्पोरेंजियम के अंदर क्या होंगी, मेगास्पोर, मदर सेल्स। सिमिलरली स्टेमन, स्टेमन के पास क्या होती हैं, एंथरलोब्स। एंथरलोब्स के अंदर क्या प्रेजेंट होंगे, माइक्रो स्पोरेंजियम। ये सारे के सारे स्ट्रक्चर क्या है, स्पोरोफाइट तो हो गया मेन ट्री, ट्री के ऊपर जो फ्लावर लगा 2n, कार्पल लगी 2n, उसमें जो स्टेमन होगा क्योंकि फ्लावर के ही पार्ट है 2n, ओवरी 2n, एंथरलोब 2n, ओव्यूल 2n, माइक्रोस्पोरेंजियम 2n, मेगास्पोरेंजियम 2n। और माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर क्या प्रेजेंट होंगी बेटा, यहाँ पे प्रेजेंट होंगी माइक्रोस्पोर मदर सेल्स। ये भी कैसी होंगी, 2n डिप्लॉयड, इधर भी क्या होंगी, डिप्लॉयड। अब इन स्ट्रक्चर में फर्स्ट टाइम क्या होगी, मियोसिस। बोथ विल अंडरगो मियोसिस। और मियोसिस से हमें पता है प्लॉइडी क्या रह जाती है, आधी। तो ये क्या थी, एक माइक्रोस्पोर मदर सेल थी, इससे क्या बन जाएंगे, 4 मेगास्पोर्स। और कैसे हैं अब ये मेगास्पोर, ये बन जाएंगे हैप्लॉइड क्योंकि ये मियोसिस का प्रोडक्ट है। मेगा नहीं बेटा, माइक्रोस्पोर। मेल के लिए हम क्या यूज करते हैं, मेल के लिए हम यूज करते हैं माइक्रोस्पोर्स। कितने बनेंगे, एक सेल से 4 बनेंगे, और ये 4 के 4 जब डेवलप होंगे
उस डेवलपमेंट के टाइम में उनकी में क्या होगी, माइटोसिस भी होगी। डेवलपमेंट जब इनकी होगी तो माइटोसिस होगी। ये किस में चेंज हो जाएंगे, दीज विल चेंज इनटू पोलन ग्रेन। और पोलन ग्रेन को हम क्या बोलते हैं, इट इज नोन एज द मेल गैमीटोफाइट। अब इधर आ जाते हैं, मेगास्पोर मदर सेल कितनी है, सपोज इट इज 1। इससे भी क्या बनेंगे 4, इससे भी क्या बनेंगे 4 मेगास्पोर्स। कैसे बनेंगे बेटा मेगास्पोर्स, हैप्लॉइड बनेंगे। अब इन 4 में से 3 + 1, 3 तो क्या हो गए, डीजेनरेट, 3 तो डीजेनरेट हो गए। और जो एक जो बचा हुआ है रेस्ट, ये क्या करेगा, इट विल अंडरगो 3 माइटोसिस। ये क्या करेगा, इस एक के अंदर क्या होंगी, 3 माइटोसिस होंगी और ये क्या बन जाएगा, फीमेल गैमीटोफाइट। और फीमेल गैमीटोफाइट को हम क्या बोलते हैं, एम्ब्रियो सैक। कैसा है एम्ब्रियो सैक, वही 7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लिएटेड। इस एम्ब्रियो सैक के पास क्या प्रेजेंट है, इस एम्ब्रियो सैक के पास प्रेजेंट है बेटा क्या, एग, जिसको हम बोलते हैं फीमेल गैमीट। फीमेल गैमीट क्या प्रेजेंट है इसके पास, एग सेल। ऐसे ही पोलन ग्रेन जो है, पोलन ग्रेन के पास क्या प्रेजेंट है बेटा, इसके पास प्रेजेंट है मेल गैमीट्स। फीमेल गैमीट कैसा है, हैप्लॉइड। मेल गैमीट भी कैसा है, हैप्लॉइड। अब ये पोलन ग्रेन कैसे पहुंचेगा फीमेल गैमीटोफाइट, उसके लिए क्या लगेगी, पॉलिनेशन। पॉलिनेशन एजेंसी के थ्रू होगी, या तो हवा एजेंसी का काम करेगी या कोई इंसेक्ट करेगा। तो इनको बायोटिक या एबायोटिक फैक्टर ये हम 12th में पढ़ेंगे। अब यहाँ पे आके ये जो एग है और ये जो मेल गैमीट है ये क्या कर जाएंगे, फ्यूज। तो इस स्टेप को हम क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। सिर्फ फर्टिलाइजेशन लिख रही हूँ, डबल वो जो दूसरा है ना, हमने प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो बनने की प्रोसेस है वो हमने यहाँ नहीं लिखी, हम सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं। तो फर्टिलाइजेशन से हमारे पास क्या बन गया यहाँ पे, जाइगोट। और जाइगोट कैसा बनता है, 2n। जाइगोट फिर किस में डेवलप होगा, इनटू दी एम्ब्रियो। एम्ब्रियो भी कैसा होगा बेटा, 2n। और एम्ब्रियो फिर पर्टिकुलरली, एम्ब्रियो क्या है, सीड के अंदर, और सीड को जब आप सो करोगे उसमें से जब एक प्लांटलेट निकलेगी, वो बड़ी होगी, ग्रो करेगी, तो वो क्या बन जाएगी, अगेन अ स्पोरोफाइट। तो दिस इज दी सारा का सारा जो कुछ हमने एंजियोस्पर्म के अंदर पढ़ा। अच्छा, एंजियोस्पर्म की हैबिटेट की तो बात करने की जरूरत नहीं थी ना, क्योंकि जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया था तो हमने एंजियोस्पर्म के हैबिटेट की बात नहीं की। क्या लिखोगे, कहीं पे भी मिल सकते हैं भाई, मोस्ट अबंडेंट है, वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है एंजियोस्पर्म्स। अब लास्ट आ जाइए, चैप्टर का बिल्कुल लास्ट टॉपिक, दैट इज द इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। वैसे यहाँ पे कोई तुक नहीं बनता क्योंकि एंजियोस्पर्म की इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। क्या, एंजियोस्पर्म्स प्रोवाइड्स फूड। मिलता है कि नहीं मिलता, जितनी सब्जियां खा रहे हो, सैलेड्स खा रहे हो, फ्रूट्स खा रहे हो, ड्राई फ्रूट्स खा रहे हो, कहाँ से मिल रहे हैं, एंजियोस्पर्म से ही तो मिल रहे हैं। जितने मर्जी प्लांट्स के नाम लिख लो, शेर हो आप लोग, खुद लिख सकते हो। फूड के अलावा शेल्टर में हेल्प करते हैं भाई, कितने सारे पेड़ों की लकड़ियों आपके घरों में देखो, आप खिड़कियां बना रहे हो, बेसिक स्ट्रक्चर पिलर्स में भी लगा रहे हो, है ना, और इतना सारा वुडन वर्क कर रहे हो। जो कच्चे घर होते हैं वो तो बनते ही बेचारे लकड़ी से ही हैं, शेल्टर में हेल्प कर रहे हैं। उसके अलावा मेडिसिन, बहुत सारे एंजियोस्पर्मिक प्लांट से हमें क्या मिल रही हैं, मेडिसिन। कैसे, जैसे एट्रोपा बेलेडोना, अश्वगंधा हो गया, मुलेठी हो गया, ये सारे के सारे कितने सारे ट्रीज हमारे पास हैं, है ना। आयुर्वेदा में कितने सारे ट्री, उनकी छाल यूज होती है। उसके अलावा क्या है, स्पाइसेस, मसाले भैया, बार्क ऑफ द ट्री, सिनेमन को देखो आप, है ना, तेज पत्ता, काली मिर्च, ये कितने सारे मसाले आप लोगों को पता है, जीरा, अजवाइन, ये वो सब सब कहाँ से मिल रहे हैं, एंजियोस्पर्म से मिल रहे हैं। उसके अलावा क्या है, मेडिसिनल ऑयल्स, या सिंपली ऑयल लिख लीजिए। अब इसमें भी बोलने की जरूरत है, कोकोनट ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, कौन सा ऑयल, क्या, जितने मर्जी लिख लो आप इसके अंदर। उसके अलावा फर्नीचर, है ना, और भी इसमें कितने सारे, जितना मर्जी आप ऐड करते चले जाओ। और सबसे बड़ी बात क्या है, एस्थेटिक वैल्यू,
है ना। एस्थेटिक वैल्यू, ब्यूटिफिकेशन के लिए भी तो आप यूज करते हो ना एंजियोस्पर्म्स को, बड़े सुंदर सुंदर जिन पे फ्लावर लगते हैं अपने घरों में, लॉन्स में, गार्डन्स में हम उनको उगा लेते हैं। तो बहुत कुछ आप एंजियोस्पर्म की इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के अंदर ऐड कर सकते हो। पता नहीं एंजियोस्पर्म से हमें क्या क्या मिल रहा है। तो बायोडाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है एंजियोस्पर्म्स की, तो इसलिए हमने इनको लिख लिया था मोस्ट अबंडेंट। तो इसमें यहाँ पे बहुत ज्यादा डिटेल में बात करने की जरूरत नहीं है, कितनी मर्जी चीजें, और आप इसमें इतने ही और डबल ट्रिपल पॉइंट्स जो है ऐड कर सकते हो। तो इसके साथ बेटा हमारा प्लांट किंगडम हो जाता है समाप्त, और अगले चैप्टर से, अगले लेक्चर से हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, एनिमल किंगडम। और इसको बेटा फिर मैं बार बार बोलूंगी कि प्लांट किंगडम को, वीडियोस को बार बार सुनो, जो भी आप वीडियो देख रहे हैं, जो भी लेक्चर सुन रहे हैं, उसको साथ की साथ हम एनसीईआरटी से रीड करेंगे, सो दैट एनसीईआरटी हमें समझ में आनी शुरू हो जाए, और साथ ही साथ हम उसको टेबुलाइज करके हम अपने नोट्स बना लें। दैट्स ऑल फॉर टुडे।